संबंध जो होता है देश से देश का होता है। आज देश से देश का संबंध कितने खराब है। शेख हसीना को बचाने भी बांग्लादेश से पहुंचे थे आप, शेख हसीना को पर्सनल ग्राउंड पर बचाने भी पहुंचे थे आप। बहरहाल शेख हसीना टॉपिक नहीं है, मौजू नहीं है इस डिबेट का। आगे बढ़ते हैं, इसे छोड़ते हैं। अंसार अहमद बेग साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। अंसार अहमद बेग साहब, तारीख हमें क्या सिखाती है? अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ अच्छाइयां हुई हैं तो उन अच्छाइयों को साथ लेकर मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बात होती है पाकिस्तान जिन्ना की, औरंगजेब बाबर की। इसके साथ अब मंदिर मस्जिद के तनाज़े भी लगातार बढ़ रही हैं। सियासत का ये पैटर्न हमें क्या बताता है? आदाब, नमस्कार। आदाब। ये इतिहास जो है वो इतिहास ही रहता है, तो इसको चेंज नहीं कर सकता। और इतिहास की बातें हमेशा आज ही नहीं होती रहेंगी, आगे भी होगी, पीछे भी होगी, होती रहेंगी। इसको आप झुटला नहीं सकते। जो इतिहास में इंसान वही कहेगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है अभी, तो कई चीजें ठीक है, मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें दी है। वो मुसलमानों को ये ऐसा बताते हैं कि भाई समाजवादी की हिस्सा ऐसी है, बाकी और कोई पार्टी है ही नहीं है। आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा हालात खराब है तो मुसलमानों के खराब है। इनके घर में सारे लोग नेता बनते हैं सिर्फ मुसलमान के वोट से ही। तो मेरे ख्याल से इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दंगे इनके टाइम पे नहीं हुए। क्या हुआ है? मुजफ्फरनगर हुआ है, किसने करवाया है? आजम साहब को उन्होंने जेल भिजवा दिया, कहूँ ना खुल के, पूरा परिवार जेल में है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। कहाँ मुसलमानों की इज्जत है? क्या करते हैं किसी चीज के लिए? मेरे ख्याल से जो अच्छी चीजें होती है उनका समर्थन कोई भी इंसान हो, कोई भी पार्टी हो, उसको करना चाहिए। और देश के लिए उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसा इस देश में नहीं होता है। सिर्फ अपनी राजनीति समझाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, चाहे आप ये आ जाइए कोई चाहे छोटा हिंदू बताए अपने आप को, चाहे बड़ा हिंदू बताए, घूम फिर के राजनीति वही होती है जो मुसलमान के लिए होती है। आज मुसलमानों के हालात कितने देश के अंदर खराब है, लोग डरे हुए भी है, इसमें भी कोई बिंदु परंतु नहीं है। सब कौन से जेल में चला जाएगा ये भी कोई बिंदु परंतु नहीं है। लेकिन सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ये हकीकत है। और सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। ठीक है, राघवेंद्र प्रताप जी, आप अंसार अहमद बेग साहब, आपका रिएक्शन। अभी अभी आप क्या मानते हैं कि देश जो है वो बंदी चुनाव पर चल रहा है? अभी संविधान से नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री बोले संविधान से नहीं है। ये जो आप कहते हैं संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां आप लोग उड़ाते हैं, और खास तौर से मुसलमानों के कंधे पर रखते सारी पार्टियां। मैं ये और कहूँगा सारी पार्टियां, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मुसलमानों का जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना करो। उस कौन को तो ऐसा कर दिया है, बिल्कुल कहते हैं कौन तो गुण लगा के छूट दिएगा। पूरा परिवार इनका जो है नेता बनेगा, मुसलमान इनको वोट दे बस। और किसी पार्टी में चला गया तो मुसलमान नहीं रहेगा, वो सुन्नी संबंधी, वो गद्दार हो जाएगा, वो मजहब से निकल जाएगा, इनके साथ रहेगा इन पार्टियों के तो वो मुसलमान रहेगा। किसी और बीजेपी में चला गया खास तौर से तो वो मुसलमान रहेगा ही नहीं। बताइए कैसी राजनीति हो रही है? वो जिसके साथ चाहेगा उसके साथ रहेगा, जो जिसको चाहेगा उसको वोटिंग करेगा। लेकिन नहीं, बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए। आज पढ़ा लिखा मुसलमान सब समझता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ अपना परिवार देखो, अपनी पार्टी देखो, अपने बैंक बैलेंस देखो। अपने लिए दरवाजे पर हेलीकॉप्टर खड़ा रहना चाहिए, सामने वाले के दरवाजे पर साइकिल भी नहीं रहनी चाहिए। ये देश की राजनीति हो रही है। आज तौर से समाजवादी। आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसे गद्दार समझ लिया जाता है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगी इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी भी पार्टी की तरफ से फिलहाल सामने नहीं आया है। एक दो बड़े एग्जाम्पल है,